Hello everyone. Today I will be discussing exercise 6.3 of the chapter triangles. This exercise have the criterias of similarity. Triangles दिए होंगे उनको similar करना है with the help of criterias. There are three criterias of similarity. First is SSS. If three sides of one triangle are proportional to three sides of another triangle, then the triangles are similar to each other. Second is SAS. If two sides are respectively proportional to two sides of another triangle and the included angle between the sides are equal, that means the triangles are similar. Third one is AAA or simply AA criteria, that says that if two angles, if three angles, अब ये भी बता देता हूँ कि ट्रिपल ए को हम डबल ए भी क्यों बोल सकते हैं. If three angles of one triangle are equal to three angles of another triangle, that means the triangles are similar. Through angle sum property we can say that अगर एक triangle के दो angles दूसरे triangle के दो angles के equal हैं, तो थर्ड एंगल अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो वो भी इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स अगर दो एंगल हैं तो वो ही इनफ है, थर्ड एंगल आपको करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स ट्राइंगल्स कैन बी सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया ऑल्सो. तो यही क्राइटेरिया इस एक्सरसाइज में लगेंगे सिमिलर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 is state which pairs of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria and by criteria used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. तो हमें बताना है कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन से ट्राइंगल सिमिलर नहीं है. जैसे फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. बेटा देखिए इसमें तीनों एंगल्स जो हैं दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू आर के तीनों एंगल्स के इक्वल है. दैट मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिंबॉलिक फॉर्म क्राइटेरिया यूज आएगा मतलब ए और सिंबॉलिक फॉर्म आएगी ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर. You cannot write ABC similar to QRP because according to the symbolic form A जो है वो आ रहा है P के साथ, B जो आ रहा है वो Q के साथ और C जो आ रहा है वो R के साथ. That means triangle ABC is similar to a triangle PQR. Second part triangle ABC बेटा sides given है 2, 3 and 2.5 और उसमें है 6, 4 and 5. अगर हम देखें बेटा AB अपॉन PQ करें, इसमें पूरा क्लियर नहीं है बेटा. ए बी अपॉन हम पी क्यू करें, एक सेकेंड. तो बेटा इसमें आ रहा है 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, 2.5/5 1/2 हो जाएगा. तो ऑल मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है. तो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी हो जाएगा. ठीक है. थर्ड देखिए, थर्ड में साइड्स हैं 2, 7, 2.7, 3 एंड 4 और उसमें है 4, 5 एंड 6. तो 2 के डबल हो गया 4. इसमें सिमिलर बेटा प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा, रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो आप लिख दोगे सिमिलर, मतलब ऐसे लिख दोगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. थर्ड देखिए बेटा मतलब फोर्थ पार्ट एम एन एल ट्राइंगल है और ट्राइंगल पी क्यू आर. इसमें हमारा ट्राइंगल जो है 2.5 5 के डबल हो गया, 5 के डबल 10 हो गया और 70 70 हो गया. ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म देख लेना बेटा. नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ पार्ट में 2.5 5 के हो गया, 3 3 के हो गया और 3 के डबल 6 हो गया और 80 80 हो गया. तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस. नेक्स्ट जो पार्ट है डी ई एफ और पी क्यू आर, इसमें एक मैं आपको ये वाला पार्ट करके दिखा देता हूं. डी ई एफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 70 है, ये 80 दिया हुआ है. ठीक है. 80 बेटा ये वाला दिया हुआ है. थोड़ा सा फिगर में सिर्फ लेटर्स ऊपर जा रहे हैं, फिगर ठीक से बनी हुई है मेरे रूप में. उसके बाद दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर. पी क्यू आर में एंगल क्यू 80 है और ये 30 डिग्री दिया हुआ.
तो आप देखेंगे कि इसमें इससे लग रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल्स इक्वल है, बट एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे 30 आ रहा है और ये निकालोगे 70 आ रहा है. नाउ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो लिख दोगे डी ई एफ इज सिमिलर टू डी के पी आ रहा है, इसके क्यू इसके आर बाय ए. हो गया बेटा सिंपल. ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, ये क्राइटेरिया हो गया. नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से अब in figure 6.35 triangle ODC is similar to OBA. इसमें गिवन है triangle OBC is similar to triangle OBA. ये दिया हुआ है बेटा. उसके बाद एंगल BOC is 125, ये 125 दिया हुआ है, और एंगल CDO 70, ये 70 डिग्री दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट करना है DOC मतलब ये वाला एंगल, DCO ये वाला एंगल, एंड एंगल OAB ये वाला एंगल. ठीक है, तो बेटा 125 ये वाला एंगल जो DOC है, ये वाला और ये वाला तो लीनियर पेयर से निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 125 प्लस DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो हमारा DOC आ गया 55. ठीक है, 180 में से 125 माइनस कर दोगे, फिर DCO आ जाएगा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा 55, ये आ जाएगा आपका 70, तो ये निकल आएगा आपका, ये कितना आया था 55 125, तो ये भी 55 आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आ गया. उसके बाद जब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो यहाँ पे देखिए OBA का मतलब ये वाला एंगल A जो है ये वाला, ये C के इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो C कितना आया था, ये 55, तो एंगल ये वाला भी 55 हो जाएगा. तो ये वाला निकला लीनियर पेयर से, ये एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के, उसके निकल गया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. ABCD trapezium है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O आई थिंक, ये दिया हुआ है. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC we have to prove OA upon OC equals to OB upon OD. बेटा ये प्रूव करना है. अभी देखिए जो साइड्स आ रही हैं, ये किस ट्राइंगल में आ रही है, OA OC और OB OD, तो ये आ रही है इस वाले ट्राइंगल में, इनमें और इनमें. इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर देते हैं, तो प्रूफ आ जाएगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC. इस ट्राइंगल में बेटा ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया. थर्ड वाला करने की जरूरत नहीं है, तो बस लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. सेम रीजन आएगा दोनों का, ऑल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB, बेटा ये ध्यान से लिखिएगा, AOB A के साथ बेटा C आएगा और B O के साथ O और D, ये आ गया. ठीक है, अब बेटा आप क्या करेंगे, अब हमें पता है ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट में होती हैं. इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है. अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखोगे, OA AO अपॉन CO, उसके बाद OB अपॉन OD एंड AB अपॉन CD. इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आप प्रोपोर्शनल लिखते हो, तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म गलत होगी तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा. अब देखिए क्या प्रूव हो रहा है, OA ये बेटा, इससे प्रूव हो गया. तो इसका रीजन लिखोगे बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. हो गया बेटा प्रूफ. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर.
फिगर गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। एक चीज और दी हुई है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। जो भी ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं उनको अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं या विजुअलाइज कर लीजिए। पी क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल ये बन रहा है पी क्यू एस, और टी क्यू आर मतलब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है इसमें, लेकिन एंगल 2 पूरा नहीं आ रहा है। एंगल 1 तो चलो ठीक है, ये आ गया। एंगल 2 बेटा, एंगल 2 है पी आर क्यू, तो इसमें पी आर क्यू तो कहीं आएंगे तो मार्क नहीं कर सकते। लेकिन जब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो कौन सी साइड्स इक्वल हो जाएंगी? देखो एंगल 1 और एंगल 2 आ रहा है इसमें, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, रीजन आ जाएगा इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, तो ये आ गया पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब और क्या दिया हुआ है? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ है इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे इक्वल प्रूव करा पी आर और पी क्यू। अगर मैं पी आर की जगह पी क्यू डाल दूं तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया, और एंगल 1 हो जाएगा। देखो इसमें ये वाला एंगल 1 है, तो एंगल 1 कॉमन हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमें करना था। उसके बाद जो गिवन था वो लिखोगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। इसमें पी आर की जगह क्या डाल दोगे? पी क्यू, क्योंकि अभी हमने इक्वल प्रूफ करा है, तो ये सेम रहेगा सब कुछ। क्यू टी अपॉन पी क्यू, पी आर की जगह हमने क्या डाल दिया? पी क्यू डाल दिया। अब एंगल 1 और एंगल 1 कॉमन है। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, एंगल 1 कॉमन हो गया। दिस मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। देयरफॉर बाय दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और एंगल आ गया। देयरफॉर बाय SAS triangle PQS is similar to triangle TQR. Hence, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। एक PQR ट्राइंगल है, PQR। S पॉइंट है हमारा PR पर और T हमारा पॉइंट है यहाँ पर। हमें इसमें दिया हुआ है एंगल P जो है, ये वाला एंगल वो इक्वल है RTS के, मतलब इसके। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है गिवन। वी हैव टू प्रूव दैट angle RPQ triangle RPQ is similar to RTS। सिंपल सा क्वेश्चन है। RPQ कौन सा ट्राइंगल है? बड़ा वाला, और RTS है बेटा छोटा वाला। तो इसमें देखिए ये वाला ट्राइंगल विजुअलाइज करो, बड़ा वाला कुछ इक्वल है, हाँ इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल R दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। बस ये लिख दोगे इन ट्राइंगल RPQ एंड RTS एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन and angle R equals to angle R common, therefore by AA triangle RPQ is similar to RTS। सिंपल, दोनों चीजें ही गिवन थी, सब कुछ गिवन था, बस एक कॉमन लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.37 फिगर बनी हुई है A B C D E
ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर करना है, छोटा वाला और बड़ा वाला, और हमें दिया हुआ है ए बी ई इज सिमिलर टू ए सी डी। तो कॉन्ग्रेंट जो दिया, सॉरी कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, कॉन्ग्रेंट का यूज करके हम सिमिलर करेंगे कैसे। अब हम बताएं कॉरस जो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसीटी से हम उसकी साइड्स इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमें गिवन है ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमने फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल आ गया, और ए डी और ए इक्वल है। अच्छा देखो, मुझे अगर मैं प्रूव कैसे करूंगा, ये देखिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी कर दूंगा, ए डी इक्वल्स टू ए कर दूंगा, फिर दोनों को कर दूंगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और एंगल ए कॉमन तो हो जाएगा। अब जो ये है, इसमें अगर ए बी और ए सी लिखा है मैंने यहां पर, ए बी इक्वल्स टू ए सी, अब मुझे ए बी के साथ ए डी चाहिए, तो ये ए डी इधर लिख देना, ए डी और ए ई उधर, क्योंकि अगर आप ए ई इक्वल्स टू ए डी लिख दोगे तो फिर डिवाइड करने पर ए बी अपॉन ए ई आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। अब कर दो डिवाइड, डिवाइड 1/2, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। बेटा अब दोनों ट्राइंगल एक बार विजुअलाइज करो, छोटा वाला बड़ा वाला, बड़े वाले की ए बी छोटे वाले की ए डी के साथ हो गई, अपॉन बड़े वाले की ए सी और छोटे वाले की ए, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर बाय एस ए एस साइड एंगल ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। हो गया बेटा, ठीक है। तो हमने कॉन्ग्रेंट से साइड्स इक्वल करके डिवाइड करके प्रोपोर्शनल ले आए, फिर एंगल इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ है फिगर 6.38, फिर फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर मैं कुछ प्रूव नहीं लिख रहा हूं, टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं, सीधा प्रूव करूंगा। फर्स्ट वाला हमें करने हैं ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी। ए ई पी मतलब ये वाला और सी डी पी मतलब ये वाला। अब इसमें देखो, एक तो ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, ये आ गया, और वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स आ गए। तो बाय ए ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या क्या करा हमने, in triangle AEP and triangle CDP, angle AEP आप एंगल ई भी ले सकते हो, इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, एंड एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So therefore by AA triangle AEP is similar to triangle CDP। हो गया। सेकंड हमें करने हैं बेटा ABD और CBE, ABD और CBE, ये करने ABD मतलब ये वाला, ABD ये वाला, और CBE, ABD और CBE। इसमें बेटा देखिए ABE में ये वाला एंगल 90 है और ये वाला इसमें 90 है, और ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये भी बाय ए हो जाएगा, एंगल बी कॉमन आ गया, 90 हो गया। थर्ड देखिए AEP और ADB, AEP और ADB, AEP और ADB, इसमें ये वाला 90
और ये 90 और एंगल ए कॉमन, ये भी हो गया सिंपल ए से। पीडीसी और बीईसी, पीडीसी ये वाला एंड बीईसी मतलब ये वाला, फिर से कौन सा था, पीडीसी मतलब ये वाला और बीईसी, बीईसी अच्छा पूरा वाला, तो एंगल बी कॉमन आ गया और 90 डिग्री हो गया। तो चारों ये जो है बाय ए से सिमिलर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कभी कॉमन आ रहा है 90 डिग्री, कॉमन 90 डिग्री ऐसे से आ रहे हैं, एक में बस वर्टिकली अपोजिट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is a point on the side AD ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, इसमें इसको प्रोड्यूस किया है टू अ पॉइंट D सॉरी E और फिर B को ज्वाइन किया है तो ये F पर मीट करेगी। तो ABCD पैरेललोग्राम है गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFD, ये करना है शायद। ABE मतलब ये वाला और CFB मतलब ये वाला। तो एक तो AEB का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कौन से ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट। तो हो गया, इसमें भी करने की ऐसी जरूरत नहीं है, लिख नहीं रहा हूं, समझा देता हूं एक बार और। ये वाला ट्राइंगल AEB और CFB करना था, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर बाय AA ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39 ABC MP, ठीक है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू AMP, ABC और AMP। तो एक तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल और एंगल कॉमन हो गया, तो ABC इज सिमिलर टू AMP आ गया। मैं लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ट्राइंगल, बस वो लिख देता हूँ, ABC इज सिमिलर टू AMP बाय A से हो गया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड पार्ट बोला है CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, तो इसमें प्रोपोर्शनल लिख दो, तो AB अपॉन AM इक्वल्स टू BC अपॉन MP इक्वल्स टू AC अपॉन AP। मैच कर रहे हैं, देखो बेटा, ये आप इसका रीजन क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शन, तो CA अपॉन PA ये रहा और BC अपॉन MP ये रहा, तो ये दोनों हमें इक्वल करने थे, इक्वल आ गए, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 10th क्वेश्चन, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EFG such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। दो ट्राइंगल्स हैं ABC EFG ये दिए हुए हैं, और इसमें CD और GH बाइसेक्टर्स हैं, CD और GH एंगल के बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, CD एंड GH। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, ये दिया हुआ बेटा। हमें प्रूव करना है, तीन चीजें प्रूव करनी है, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG, एक तो ये चीज प्रूव करनी है। सेकेंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DCB
is similar to triangle HGE. थर्ड हमें प्रूव करना है DCA is similar to HGF. ये तीनों चीजें बेटा प्रूव करनी है। तो देखिए CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। पहले देखो किस ट्राइंगल में साइड ला रहे हैं। CD अपॉन GH तो ये रहा, AC अपॉन FG मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो हो जाएगा बेटा, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर पहले से ही दिए हुए हैं, अगर ये दोनों दिए हुए हैं मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG दिया हुआ है पहले से ही, तो हम एंगल A किसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल F के। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, यहां पे लिख दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, बेटा पूरा रीजन लिख देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। उसके बाद हम ये भी ले सकते हैं एंगल एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, लेकिन ये पूरे एंगल्स आ ही नहीं रहे, तो इनको दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू एंगल G अपॉन 2 आ गया। C का हाफ लिख दोगे एंगल 1 और G का हाफ लिख दोगे एंगल 2, क्योंकि वो बाइसेक्टर्स है तो हाफ हम लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। तो इसके थ्रू और इसके थ्रू देखो क्या आ रहा है, एंगल A जो है मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल आ गया, और एंगल 1 आ गया एंगल 2 के इक्वल। तो देयरफॉर बाय AA ट्राइंगल ABC ADC इज सिमिलर टू, बेटा ध्यान से लिखेंगे, A के साथ कौन सा है F, D के साथ कौन सा है H और C के साथ G। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल लिख देंगे बेटा, AD अपॉन FH DC अपॉन HG एंड AC अपॉन FG। अब देखो इक्वल आ रहा है, CD अपॉन GH ये रहा, और AC अपॉन FG ये रहा। यही हमें प्रूव करना, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये वाला हो गया डन। सेकेंड पार्ट देखिए, ट्राइंगल DCB मतलब ये वाला ट्राइंगल HGE की करना है। सिमिलर वैसे ही हो जाएगा ये, तो इसमें भी वही लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। देखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल G लिखोगे, लेकिन इस बार डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 करके एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख दोगे, तो वो भी ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे सिमिलर बाय AA। ये वाला भी बाय AA हो जाएगा। पूरा करके दिखाना है ये भी, ठीक है, सिमिलरली नहीं लिखना है। ट्राइंगल DCA सिमिलर टू HGF, बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाले, तो आप लिख दोगे प्रूव्ड अबव, या अब इसके में लिख दोगे प्रूव्ड। ये वाले जो करे हमने, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 11th। In figure 6.40, E is a point on side CB. ABC. ये दिया हुआ भैया। उसके बाद हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल है AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, और EF परपेंडिकुलर टू AC। ये सब दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है triangle ABD is similar to triangle ECF। ये प्रूव करना है बेटा। देखिए ABD मतलब ये वाला, और ECF मतलब ये वाला। अब देखिए अगर AB इक्वल्स टू AC है,
अगर ए बी इक्वल टू ए सी तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, इक्वल साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स। अब जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है उन्हें एक बार अलग से बना लेता हूं, मतलब ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला एंगल 1 है, और एक ये करना है, ये एंगल 2 है, और क्या है बेटा, ये 90 90 है, हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और 90 90। तो अब लिख दोगे इन ट्राइंगल ABD and ECF angle 1 equals to angle 2 proved above, and angle ADB equals to angle EFC equals to 90 degree given, therefore by AA triangles are similar. Simple question. Next, 12th. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इजी है। इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन नीचे है बिल्कुल, वो और इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 3 मार्कर्स में आता है, वो वाला क्वेश्चन 4 मार्कर्स में आ जाता है। जैसे 12th क्वेश्चन है 3 मार्कर्स में आता है, और 14th क्वेश्चन है वो हमारा 4 मार्कर में आता है। हमें दिया हुआ है गिवन क्या है, एक तो गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें खुद लिखना है गिवन। हमें दिया हुआ है ए बी जो है, मीडियन भी है, ए डी और पी एम। हमें दिया हुआ है ए बी बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन पी एम। ये बेटा हमें इक्वल दिया है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी, मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये प्रूव करना है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे। अब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी दिया हुआ है अपॉन क्यू आर, और थर्ड वाला में ए डी और पी एम दिया हुआ है, लेकिन उससे तो हो नहीं रहा। अगर ए सी अपॉन पी आर होता तो हमारे बाय एस 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 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते, तो अभी हो नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, आप देखिए यहां पर जो हमें गिवन है वो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये तो हमें गिवन ही था बेटा। मैं यहां पर बीसी की जगह क्या लिख सकता हूं, अगर ये मीडियन है दैट मींस ये इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो बीसी की जगह मैं 2BD लिख सकता हूं। AB का AB ऐसे ही रहेगा, PQ भी ऐसे रहेगा, BC की जगह लिख देंगे 2BD, और उसकी जगह QR की जगह लिख देंगे 2QM, ये भी ऐसे रहेगा AD अपॉन PM, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब इसके थ्रू देखो क्या हो रहा है, क्या कंक्लूड कर रहे हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो लेफ्ट साइड वाले जो ट्राइंगल हैं ABD और PQM सिमिलर हो गए बाय SSS, बाय SSS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, हो गया। अब ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो वी कैन राइट दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q लिख सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहां पे लिख दोगे। अब क्या करोगे, अब बड़े वाले ट्राइंगल में आओगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q प्रूव्ड अबव, फिर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये लिख सकते हो यहां से। तो बाय SAS this upon this equal to this upon this and angle B equals to angle Q, therefore by SAS triangle ABC is similar to triangle PQR। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस इसमें गिवन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे गलती कर देते हैं गिवन में, वही लिख देते हैं AB अपॉन BC ऐसे कुछ लिख देते हैं, तो वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। है क्वेश्चन इजी, बस ये आ जाए तो और कुछ है ही नहीं। पहले वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, उसके बाद आप CPST से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके ये वाला एंगल इस एंगल की, फिर बड़े बड़े में आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13।
डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें डी पॉइंट है बीसी पर, सच दैट ए डी सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी ए सी, मतलब इस वाला एंगल। तो गिवन क्या है, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है ना, सी बी इंटू सी डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जो ट्राइंगल्स गिवन है इसमें 3 ट्राइंगल हैं। अब कॉन्ग्रेंट तो हमें पता चल जाए क्योंकि साइज में इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर जो होते हैं वो बड़ा छोटा ट्राइंगल भी हो सकते हैं। तो इसमें 3 ट्राइंगल है, कौन कौन से, एबीडी, एसीडी और बीएसी, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें आप देखो एंगल्स किसमें इक्वल है जो सिमिलर हो सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल देखो एडीसी, क्योंकि इसका ये वाला एंगल बड़े वाले एंगल किस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो लिखोगे इन ट्राइंगल एडीसी, और कुछ कर नहीं सकते और कुछ गिवन ही नहीं है, तो इन्हीं ट्राइंगल से प्रोसीड करेंगे। तो इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, ये दोनों ट्राइंगल लिख लिए मैंने। उसके बाद मैंने लिखा जो गिवन था, एंगल एडीसी इक्वल्स टू एंगल बीएसी गिवन। और क्या हो सकता है, एंगल सी देखो दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। तो बाय ए ए ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिंबॉलिक फॉर्म देखिए बेटा लिखूंगा, वो तो मैंने ट्राइंगल्स मेंशन करे थे बस। ए डी सी इज सिमिलर टू, बेटा इसमें देखो सी के साथ तो सी है, तो एंड में तो सी आ जाएगा। इस वाले का एंगल डी ए के इक्वल, यहाँ ए आएगा, बचा क्या बी, तो ये आ गया ए डी सी इज सिमिलर टू बी ए सी। तो अब प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ए डी अपॉन बी ए, डी सी अपॉन ए सी एंड ए सी अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ए सी या सी ए स्क्वायर कहां आ रहा है, इसको करके आ रहा है, देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए सी इंटू ए सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। यही प्रूव करना था, देखो सी ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, 14 ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा लंबा है, कंस्ट्रक्शन के साथ है। एक ही क्वेश्चन है जो कंस्ट्रक्शन वाला एक्सरसाइज में, इसमें फिगर वही सेम है जैसे पहले बनाई थी। ये मीडियन है, ठीक है। गिवन है इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी। पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने 12th क्वेश्चन करा था उसमें दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस दिया हुआ था। तो यहाँ पर बीसी और क्यू आर नहीं दे रखा है, यहाँ पे एसी अपॉन पी आर दे रखा है, तो पूरा क्वेश्चन चेंज जाएगा। प्रूव वही करना है जो उसमें करना था, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि ऐसे होगा नहीं विदाउट कंस्ट्रक्शन। आप देखिए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इसमें ये वाला जैसे उसमें हो गया था, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको प्रोड्यूस करोगे 2 पॉइंट एक्स और इसको ज्वाइन कर दोगे, वाई इसको ज्वाइन कर दोगे, और ये दोनों इक्वल करना है। प्रोड्यूस AD and PM to X and Y respectively such that AD equals to DX and PM equals to MY, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। इसमें अब देखिए पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। देखिए बेटा कैसे होंगे, एक तो BD इक्वल्स टू CD है, मीडियन है,
AD इक्वल्स टू DX हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा है और वर्टिकली अपोजिट से सिमिलर हो जाएंगे. तो इन ट्राइंगल ABD and XCD AD equals to DX by construction, BD equals to CD given, and angle ADB equals to angle XDC, vertically opposite angles. Therefore, by SAS, triangle ABD is congruent to XCD. ये हो गया. By CPCT हम क्या लिखेंगे? AB equals to CX. क्या लिख दिया? AB equals to CX. मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. ऐसे इन दोनों को करेंगे तो ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी. तो बस पूरा करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली PQ इक्वल्स टू YR. ये आ गया. यहां तक होने के बाद जो हमें गिवन था वो लिखेंगे. AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PR. AB की जगह क्या लिख देंगे? CX. यहां पर PQ की जगह लिख देंगे YR, AC की जगह AC ही रहेगा, PR की जगह PR ही रहेगा. बेटा AD और यहां पे करने के लिए इधर इधर दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो. कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं. 2 से कट ही रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो ट्वाइस ऑफ AD क्या है? AD का डबल इज AX और PM का डबल PY. अब इसको देखो, इन तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल को, CX अपॉन YR, CX अपॉन YR, AC अपॉन PR एंड AX अपॉन PY. ये वाले ट्राइंगल्स देखो लेफ्ट वाले, इसमें तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ रही है. तो बाय SSS triangle ACX is similar to PRY. हो गया. एंगल 1 ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. ये आ गया. सिमिलरली जब इस साइड कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये आ जाएगा. तो सिमिलरली करके आप क्या कर दोगे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, जैसे हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 करा है वैसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा. तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. इन दोनों को प्लस कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड लेकर, ऐड 1 and 2. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. तो एंगल 1 प्लस 3 हो गया A और ये हो गया एंगल 2 प्लस 4 B. अब आ जाओ जो हमें करने थे. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, उसमें हमें ये गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR. अब विदाउट कंस्ट्रक्शन देखना बेटा फिगर को. विदाउट कंस्ट्रक्शन देखो, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR है और एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हमने करा है. ये गिवन है और ये हमने प्रूव करा है. प्रूव. तो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ. ये तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी है, फिर हमें कॉन्ग्रेंट भी करने हैं, कॉन्ग्रेंट करने के बाद फिर सिमिलर भी करना है. तो इसलिए ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long. Vertical है तो 90 डिग्री पर होगा. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter. Find the height of the tower. ये निकालना है. ABC
बेटा उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम बोला हुआ है, तो टार की और जो पोल है हमारा उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मतलब ये वाला जो है वो सेम होता है, क्योंकि सेम टाइम पर सन का ऑल्टीट्यूड जो होगा वो सेम उस पर रहता है एंगल पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल रहेंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा बाय ए ए। इसमें बच्चे रीजन पूछेंगे कि रीजन क्या लिखें, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, बिकॉज वहां लिख देना सन्स ऑल्टीट्यूड विल बी द सेम एट द सेम टाइम। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल फॉर बोथ द वर्टिकल थिंग्स, मतलब वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टार। अब इसमें क्या कर देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर लिख लो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की कितनी है x, बी सी की कितनी है 4 और इसकी कितनी है 28, उसकी जरूरत है नहीं। 4 1 जा 4 7 जा, ये 7 6 जा 42 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, respectively where triangle ABC given है कि triangle ABC is similar to triangle PQR है, ये मीडियन दिया हुआ है बेटा, हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बेटा हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, तो हमें ये वाले ट्राइंगल्स सिमिलर करने पड़ेंगे। हमें ये दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। BC की जगह आप क्या डाल सकते हो, 2BD और उसकी जगह 2QM। बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, चलिए लिख रहा हूं मैं, तो 2 से 2 कट गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। तो देखिए बेटा इस वाले ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, और एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल Q हो गया, ये लिख दिया। तो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM हो गया। अब हो गए, उसके बाद प्रोपोर्शनल AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। देखो जो प्रूव कर रहा था उसे मैच कर रहा है, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, इसकी जरूरत नहीं, हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा पूरी एक्सरसाइज। इस बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, जो सारे ही करवा दिए, ऑलमोस्ट सारे ही मैंने करवा दिए हैं, सारे डिस्कस हो गए। नेक्स्ट बेटा आपकी 4th एक्सरसाइज तो कट हो गई है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम भी कट हो गया और एक्सरसाइज भी कट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में वो पाइथागोरस वाली जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बेटा कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे बताइएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।